सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ हो। आज हम एक मज़ेदार कविता को पढ़ने वाले हैं। इस कविता का नाम है टेसू राजा बीच बाजार। इस कविता को निरंकार देश सेवक जी ने लिखा है। आइए पढ़ते हैं पहले कविता को और देखते हैं कविता के अंतर्गत क्या क्या आए हैं। टेसू राजा बीच बाजार। टेसो राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ते जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। तो ये थी कविता। तो आपने देखा इसमें कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं और प्रश्नोत्तर के संदर्भ में उनके जवाब भी दिए गए हैं। तो इस कविता में कवि ने एक राजा और एक दुकानदार के बीच की वार्तालाप को बड़े ही रोचक ढंग से, बड़े ही सुंदर से प्रश्नोत्तर के माध्यम से हमें बताया है। आइए अब जानते हैं क्या कहा है कवि ने। टेसू राजा बीच बाजार। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। तो एक राजा होते हैं जिनका नाम टेसू है और वो बाजार जाते हैं अनार खरीदने के वास्ते। जब वो बाजार जाते हैं तो अनार खरीदने से पहले उनके मन में कुछ प्रश्न आते हैं। तो वे प्रश्न पूछते हैं दुकानदार से। तो आइए देखते क्या हुआ। क्या प्रश्न पूछते हैं, इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। तो उन्होंने पूछा कि इस अनार में कितने दाने हैं। तो बच्चों आप लोगों को पता है अनार क्या है। अनार एक तरह का फल है और इसमें बहुत सारे दाने होते हैं। पता है आप लोगों को। अनार को हम इंग्लिश में पोमग्रेनेट कहते हैं। अनार खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अनार का सेवन करने से हमें दिल से जुड़ी हुई जो भी बीमारियां होती है उससे बचाव मिलता है। हमारा इम्यून सिस्टम भी बढ़ता है। तो वे टेसू राजा अनार खरीदने के लिए बाज़ार गए और बाज़ार में जाकर उन्होंने दुकानदार से सवाल किया कि इस अनार में कितने दाने हैं। तो भला आप बता सकते हो इस अनार में कितने दाने हैं, क्योंकि वो तो अनगिनत है, उसे हम गिन नहीं सकते। तो फिर भी टेसू राजा ने दुकानदार से पूछा कि इस अनार में कितने दाने हैं। तो टेढ़ा सवाल का टेढ़ा जवाब देते हुए दुकानदार ने कहा कि जितने कंबल में खाने होते हैं उतने ही अनार में दाने होते हैं। खाने यानी कि छेद। तो कंबल पता होगा आप लोगों को। कंबल जिसे हम बिछा सकते हैं, बिस्तर पर बिछा सकते हैं। तो वही दुकानदार ने जवाब देते हुए कहा कि जितने कंबल में खाने हैं उतने ही अनार के भी दाने हैं। अब फिर राजा ने क्या प्रश्न पूछा देखते हैं। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। तो राजा ने दुकानदार के जवाब में फिर से प्रश्न पूछा कि कितने हैं कंबल में खाने, यानी कि कंबल में कितने खाने हैं। जैसे जैसे वे टेढ़ा सवाल पूछते जा रहे थे, दुकानदार भी उसका जवाब टेढ़ा ही दे रहा था। तो दुकानदार ने फिर कहा कि भेड़ क्यों बताएगी कि कितने होते हैं कंबल में खाने। आपको पता होगा कंबल किस चीज़ से बनता है, ऊल से बनता है ना। तो ऊल कहाँ से मिलता है बच्चों, हम लोगों को शिप से मिलता है। तो वही शिप यानी कि भेड़। तो भेड़ क्यों बताएगी हमें कि कंबल में कितने खाने हैं। तो अब देखते हैं आगे कि राजा ने अब क्या प्रश्न किया। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। तो अब उन्होंने फिर से राजा ने प्रश्न किया
कि एक झुंड में, झुंड यानी कि एक समूह, एक ग्रुप में कितनी भेड़ें होते हैं। आपने देखा होगा भेड़ हमेशा ग्रुप में चलते हैं ना, टीवी वगैरह, या आपने देखा होगा आसपास भी दिखाई देता है, भेड़ हमेशा एक झुंड में चलते हैं। तो फिर वही राजा ने पूछा कि एक झुंड में कितने भेड़े होते हैं। तो झुंड यानी कि ग्रुप ना, एक समूह में कितने भेड़े होते हैं। तो उसका जवाब फिर से दुकानदार ने टेढ़ा जवाब दिया कि एक पेड़ पर जितनी पत्तियां होती हैं, यानी कि पत्ते जितने होते हैं एक पेड़ पर, जितने पेड़ पर पत्ते होते हैं उतने ही एक झुंड में भेड़े होते हैं। अब आगे देखते हैं, फिर राजा ने फिर क्या प्रश्न किया, एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने को। राजा ने फिर प्रश्न किया कि एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं। तो दुकानदार ने फिर से जवाब देते हुए ऐसे ही गोपी का नाम लेते हुए कहा कि गोपी के घर में जितने लत्ते यानी कि कपड़ा, तो गोपी के घर जितने गोपी के कपड़े हैं उतने ही एक पेड़ पर पत्ते हैं। फिर राजा ने प्रश्न किया कि गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। फिर से राजा ने दुकानदार को प्रश्न किया कि गोपी के घर लत्ते कितने हैं। तो उसका जवाब दुकानदार ने दिया कि कलकत्ते में जितने कुत्ते हैं, यानी कि इस कलकत्ते शहर में कितने कुत्ते हैं आप उन्हें गिन लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि गोपी के घर लत्ते कितने हैं। तो इस तरह गोपी के घर लत्ते कितने हैं उससे पता चलेगा कि पेड़ पर पत्ती कितनी है, पेड़ पर पत्ती कितनी है तो पता चलेगा झुंड में भेड़े कितने हैं, झुंड में भेड़े कितने हैं पता चलेगा, तो कंबल में खाने कितने हैं पता चलेगा, कंबल में खाने कितने हैं तो उसके बाद पता चलेगा अनार में कितने दाने हैं। तो इस तरह जिस तरह राजा उल्टे सवाल पूछ रहे थे उसी तरह दुकानदार भी उन्हें वैसे ही जवाब दे रहा था। तो देखते हैं लास्ट में क्या बोला उन्होंने, 20,23,000 दाने वाला एक अनार, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। फिर इतने सारे प्रश्नोत्तर करे ही जा रहे थे तो बाद में दुकानदार ने थक कर कह ही दिया कि 20 लाख, ऐसे ही कह दिया कि 20,23,000, क्योंकि ये सब तो अनगिनत है, हम इसे गिन नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने ऐसे ही कह दिया दुकानदार ने कि 20,23,000। समझ सकते हैं 20,23,000 कितना बड़ा नंबर है, कितना बड़ा अंक है। तो 20,23,000 वाला दाने वाला एक अनार है। तो टेसू राजा को बहुत अच्छा लगा ये सुन के, इतने दाने वाला अनार है तो मुझको दे दो चार। तो देखा आपने जिस तरह यहाँ पे जितनी भी चीज़ों के साथ अनार के दानों का कंपेयर किया गया है, एक के बाद एक सारी ही अनगिनत चीज़ें हैं, जैसे कि अनार में दाने, फिर कंबल में खाने, फिर एक झुंड में भेड़े, फिर एक पेड़ पर पत्ते, फिर गोपी के घर लत्ते। तो ये सब सारी चीज़ें जो भी हैं यहाँ पे अनगिनत चीज़ें थी और उसी के साथ अनार के दानों का कंपेयर किया गया था। तो ये थी हमारी कविता टेसू राजा बीच बाजार। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।